अभिमान लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ जानम लिमिटेड, महबूबा लिमिटेड एंड इज एक्वायरिंग स्वाभिमान लिमिटेड विच इज़ ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ जानम लिमिटेड। यानी जानम लिमिटेड के हुए दो सब्सिडरी, एक अभिमान एक स्वाभिमान। अब अभिमान जो है वो स्वाभिमान को एक्वायर करना चाहता है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन, अभिमान लिमिटेड से रिलेटेड, स्वाभिमान लिमिटेड से रिलेटेड। ये एक्वायरर कंपनी हो गया अभिमान लिमिटेड, और स्वाभिमान लिमिटेड क्या हो गया, टारगेट कंपनी। तो यहाँ पे इनके प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग दे रखी है, शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व सरप्लस दे रखा है, पेड अप वैल्यू दे रखा है। अब देखो ये जो पेड अप वैल्यू है ना, ये फेस वैल्यू के बराबर है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो भी फेस वैल्यू होगी वो पूरी की पूरी मतलब सब लोगों ने सारे कॉल्स पे कर दिए होंगे। मतलब फेयर वैल्यू क्या है, पेड अप वैल्यू। तो इसको एक तरीके से हम फेयर वैल्यू भी मान सकते हैं। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब तो आपको पता है जो आउटसाइडर्स है, प्रमोटर्स के अलावा जो आउटसाइडर्स है उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन दे रखा है। पूरी फर्म का नहीं दे रखा है, सिर्फ आउटसाइडर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन दे रखा है। पीई रेशियो दे रखा है 10 और 4। Janam Limited is interested in doing justice to both the companies. The following parameters have been assigned by the board of Janam Limited for determining the swap ratio. तो Janam Limited ने इस तरीके से स्वैप रेशियो डिटरमाइन करने के लिए बोला कि जो भी बुक वैल्यू आएगी या जो एक्सचेंज रेशियो आएगी, बुक वैल्यू से जो एक्सचेंज रेशियो आएगी उसको 25% वेट देंगे। जो ईपीएस से जो एक्सचेंज रेशियो आएगी उसको 50% वेट देंगे, और जो मार्केट प्राइस का यूज़ करके जो एक्सचेंज रेशियो आएगी उसको 25% का हम लोग वेट देंगे। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक्सचेंज रेशियो मार्केट प्राइस की कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता है ये एमपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर। तो अगर हमें सिर्फ एमपीएस निकालना हो तो हम फॉर्मूला को कैसे करेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमारी एमपीएस निकाल आएगी, क्योंकि एमपीएस हमें सवाल में दे नहीं रखा है इसलिए हमें फॉर्मूले से हमें एमपीएस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स। तो क्या क्वेश्चन नंबर ऑफ शेयर्स दे रखा है? नहीं यार, पेड शेयर कैपिटल दे रखा था, पेड अप वैल्यू दे रखा था, नंबर ऑफ शेयर दे नहीं रखे। तो अगर पेड अप वैल्यू शेयर कैपिटल फेयर वैल्यू के बराबर है, तो अगर मैं इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड बाय फेयर वैल्यू कर दूँ पर शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। तो 200 लाख का अभिमान लिमिटेड का है इक्विटी शेयर कैपिटल, और स्वाभिमान लिमिटेड का 100 लाख का है, और डिवाइड बाय पेड अप शेयर कैपिटल या फेयर वैल्यू कितनी इनकी 10, 100 और 10 है। तो 100 और 10 से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। किसके नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, अभिमान लिमिटेड के हैं 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, और स्वाभिमान लिमिटेड के 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है। तो ठीक है, हमें नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता चल गए। अब हमें चाहिए मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन दे तो रखी है, लेकिन ये आउटसाइडर्स की दे रखी है, पूरे फर्म की नहीं दे रखी है। तो अगर मैं जो आउटसाइडर की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन दे रखी है उसको अगर मैं आउटसाइडर के जो परसेंटेज है शेयर होल्डिंग से डिवाइड कर दूँ तो मेरे को पूरी फर्म की निकल आएगी मार्केट कैपिटलाइजेशन, बिल्कुल निकल आएगी। तो अभी देखो अभिमान लिमिटेड में जो आउटसाइडर है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना देखा है, 500 लाख का। और अभिमान लिमिटेड में जो आउटसाइडर है उनकी शेयर होल्डिंग कितनी है, देखो प्रमोटर की अगर 50% है तो आउटसाइडर की कितनी होगी, उसकी भी 50% होगी। तो 500 लाख डिवाइड बाई 50% यानी 1000 लाख जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो पूरी फर्म की है। इसी तरीके से स्वाभिमान लिमिटेड का 150 लाख डिवाइड बाय शेयर होल्डिंग परसेंटेज आउटसाइडर की कितनी है, देखो प्रमोटर की 60% है, यानी आउटसाइडर की कितनी होगी, 100 माइनस 60% करोगे तो 40% निकल आएगी, यानी 40%। तो 156 लाख आउटसाइडर की मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय आउटसाइडर का शेयर होल्डिंग 40%, तो पूरी फर्म की मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आएगी 390 लाख। ठीक है, तो यानी ये भी मार्केट कैपिटलाइजेशन फर्म हमें मिल गया, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ फर्म हमें मिल गए। तो एमपीएस क्या कैसे निकालना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें इधर पता चली गई, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इसके 2 लाख है अभिमान के, स्वाभिमान के 10 लाख। तो आंसर कितना आ गया, 500 एमपीएस आ गई अभिमान की, और स्वाभिमान की कितनी आ गई 39। तो अब इसका एक्सचेंज रेशियो कैसे बनेगा, रेलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय रेलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायरर कंपनी, ये होता है एक्सचेंज रेशियो। मतलब कि टारगेट कंपनी कौन सी है, इसमें 39 स्वाभिमान है इसलिए 39, और एक्वायर कंपनी कौन सी, अभिमान, मतलब 500। तो 39/500 एक्सचेंज रेशियो होगी अगर हम मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो ये देखो 39/500 होगी, है ना। इसको फर्दर सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे तो 0.078 आ जाएगा। अब हमें निकालना है अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे एक्सचेंज रेशियो निकालना है।
तीन तरीके की एक्सचेंज रेशियो बोल रखी है में, तो दूसरे तरीके की एक्सचेंज रेशियो है अर्निंग पर शेयर। तो देखो क्या हमें अर्निंग पर शेयर दे रखी है इन्फॉर्मेशन में? नहीं, हमें इन्फॉर्मेशन में अर्निंग पर शेयर नहीं दे रखी, मतलब हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है पीई का, पीई का फॉर्मूला में एमपीएस बाई ईपीएस होता है। तो अगर मुझे सिर्फ ईपीएस चाहिए तो पीई, तो मैं क्या करूँगा, ईपीएस को इधर लेके जाऊँगा और पीई को इधर नीचे लेके आ जाऊँगा, यानी ईपीएस इक्वल टू एमपीएस बाई पीई हो जाएगा। तो क्या एमपीएस हमें दे रखा है? हमें दे तो नहीं रखा, लेकिन अभी अभी हमने एमपीएस निकाला, कितने निकाला? 39 और 500 हमने एमपीएस निकाला हुआ है। अब बस मुझे ये जो एमपीएस दे रखे हैं इनको इनके पीई से डिवाइड कर देना है। पीई मुझे दे रखा है क्वेश्चन, हम देखोगे तो आप जो स्वाभिमान का है उसका पीई 4 है और जो अभिमान है उसका पीई 10 है। तो मैंने बस उनके पीई से मैंने डिवाइड कर दिया। देखो स्वाभिमान का एमपीएस डिवाइड बाई स्वाभिमान का पीई, है ना, एमपीएस बाई पीई। फिर अभिमान का एमपीएस डिवाइड बाई अभिमान का पीई। तो एक्सचेंज रेशियो हमारी कितनी आ गई? 0.195 की आ गई। अब बुक वैल्यू, अब बुक वैल्यू दे रखी है, बुक वैल्यू नहीं दे रखी है, तो बुक वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बुक वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला ये होता है इक्विटी शेयर कैपिटल पर रिजर्व एंड सरप्लस माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंस करोगे तो बुक वैल्यू हो जाएगी। तो हमें देखो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं दे रखे, तो हम मान लेते हैं एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो हमें अगर हम इनको सिर्फ इन दोनों को प्लस कर दे तो हमारी बुक वैल्यू निकल आएगी, टोटल बुक वैल्यू ऑफ द फर्म बिल्कुल निकल आएगी। तो ये देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों की दे रखी है और दोनों की रिजर्व सरप्लस दे रखी है, तो हमने प्लस कर दिया, तो हमारा दोनों का क्या निकल आया? बुक वैल्यू निकल आ गई टोटल। ठीक है, दोनों फर्म की बुक वैल्यू निकल आ गई, बट हमें बुक वैल्यू पर शेयर चाहिए एक्सचेंज रेशियो निकालने के लिए। तो हमने उनका जो शेयर है नंबर जो हमने निकाले थे उससे हमने डिवाइड कर दिया। तो अभिमान लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर कितना हमने निकाला था? 2 लाख का, और स्वाभिमान लिमिटेड का 10 लाख का निकाला था। तो इनको जो बुक वैल्यू हो फर्म की उसको हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर से, तो बुक वैल्यू पर शेयर आ गई, बुक वैल्यू पर शेयर आ गई दोनों फर्म की। अब दोनों फर्म की बुक वैल्यू पर शेयर आ गई तो रिलेवेंट जो फैक्टर है हमारा वो निकल गया। तो रिलेवेंट फैक्टर ऑफ द टारगेट डिवाइड बाय रिलेवेंट फैक्टर एक्वायर, यानी 70/550 सॉल्व करेंगे तो 0.1273, यानी तीनों की एक्सचेंज रेशियो आ गई है। अब हमें इनको जो भी वेट क्वेश्चन में दे रखा था वो वेट एलोकेट कर देंगे और जो भी आंसर आएगा वो सबको प्लस कर देंगे, तो हमारी एक्सचेंज रेशियो निकल आएगी। तो कितनी आएगी एक्सचेंज रेशियो? आ गई है हमारी 0.148825 आ गई है। ठीक है, यानी एक शेयर के बदले इसको इतने शेयर मिलेंगे 148825, यानी टोटल शेयर मिलेंगे कितने? या इसके पास है कितने? 10 लाख शेयर्स हैं, तो एक शेयर के बदले इतना मिला, तो 10 लाख शेयर्स के बदले कितना मिलेगा? सिर्फ 1,48,825 शेयर मिलेगा, यानी 10 लाख इंटू एक्सचेंज रेशियो। तो नंबर ऑफ शेयर्स जितने इशू होंगे उसको पता लग जाएंगे, पता लग गए। अब देखो क्या पूछ रहा है। फर्स्ट हमने स्वैप रेशियो कैलकुलेट कर लिया। द बुक वैल्यू, अर्निंग पर शेयर एंड एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ अभिमान लिमिटेड हमें निकालना है। ये मर्जर के बाद का निकालना है, ठीक है, मर्जर से पहले का नहीं है, ये दे नहीं रखा है, मर्जर के बाद का है। यानी हमसे पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू पूछ रहा है, पोस्ट मर्जर ईपीएस पूछ रहा है और पोस्ट मर्जर एमपीएस पूछ रहा है। ये तीनों पोस्ट मर्जर बातें पूछ रहा है। तो पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है बुक वैल्यू का। देखो ये फॉर्मूला आपको जाना पहचाना लग रहा है ना। अगर आप इस फॉर्मूले में अर्निंग आफ्टर टैक्स डाल दो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा पोस्ट मर्जर ईपीएस का। देखो ये रहा, है ना, सेम फॉर्मूला है। चाहे पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू निकाल लो, चाहे पोस्ट मर्जर ईपीएस निकाल लो, बस आपने फॉर्मूला तो सेम ही है। तो यहाँ पे एक्वायरिंग कंपनी है उसका बुक वैल्यू कितना अभी हमने निकाला था 1100 लाख, और जो टारगेट कंपनी है उसका बुक वैल्यू कितना है 700 लाख का। और एक ए लिमिटेड, एक जो एक्वायरिंग कंपनी है स्वाभिमान लिमिटेड, उसका शेयर्स नंबर ऑफ शेयर कितना है 2 लाख का। और ये कितने शेयर इशू करेगा अभी हमने यहाँ पता लगाया ना था ना, 10 लाख इंटू एक्सचेंज रेशियो करते तो पता चलेगा कि ये शेयर कितने इशू करेगा स्वाभिमान लिमिटेड को। फॉर्मूले को सॉल्व करो, आंसर आपका 516.02 आ जाएगा बुक पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू। इसी तरीके से पोस्ट मर्जर ईपीएस है, फॉर्मूला तो सेम ही है, बस इसमें ईएटी आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स रखना है। अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या हुआ यार, दे तो रखा है, देखो छोड़ो, अर्निंग आफ्टर टैक्स नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं। ईपीएस तो हमने निकाला था, ईपीएस कितना निकाला था, ये रहा, देखो इन दोनों को हमने ईपीएस यहाँ पे निकाल रखा है, ये रहा ईपीएस, ये रहा ईपीएस, इन दोनों को ईपीएस, ये दोनों ईपीएस निकल गए।
अब इन दोनों को अगर इनके रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ शेयर से इंटू कर दिया तो हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल आएगा। तो एक्वायरिंग कंपनी और टारगेट कंपनी दोनों का अर्निंग आफ्टर टैक्स अब प्लस कर दो, और ये वाली फिगर तो आप यहीं से उठा लो, ये नीचे वाली फिगर जो दे रखी है नंबर ऑफ शेयर्स वाली, आप यहीं से उठा सकते हैं क्योंकि सेम ही है। डिवाइड कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 56.62 आ जाएगा EPS। अब पोस्ट मर्जर MPS निकालना है, तो देखो MPS हमेशा इस वाले फॉर्मूले से निकाला जाता है ना। तो ये पोस्ट मर्जर PE कितना होगा यार, कितना होगा, जो एक्वायरर कंपनी का जो प्री मर्जर PE होता है वही तो मर्ज फर्म का पोस्ट मर्जर EPS होता है, पोस्ट मर्जर PE होता है। तो यानी प्री मर्जर PE और पोस्ट मर्जर PE दोनों सेम ही होता है। तो प्री मर्जर जो PE है वो है कितना, प्री मर्जर PE है 10, कितना है 10, तो हमने रख दिया इधर 10। अब MPS तो निकालना है, MPS की तो वैल्यू दे ही नहीं रखी, तो और EPS कितना है, EPS हमने अभी निकाला था, कितना निकाला था पोस्ट मर्जर EPS हमने, पोस्ट मर्जर EPS हमने निकाला, ये निकाला ना 56.62 इक्वल टू x डिवाइड बाई 56.62। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 566.20, तो ये आपका MPS आ जाएगा। सिंपल सा है।